अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से क्यूआर कोड जो है वो बनाया जाता है और किस तरीके से क्यूआर के कोड को जो है वो हम डेटाबेस में अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं इस एच टी डॉक्स के फोल्डर में चला जाता हूँ। एच टी डॉक्स में फोल्डर में आने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कोड टेस्ट के नाम से। मैं इस फोल्डर को बना लेता हूँ। और इसके बाद इस फोल्डर में आने के बाद सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे अपने ब्राउजर में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको बताता चलूं कि यार हमारे पास क्यूआर कोड के लिए काफी सारी पीएचपी में लाइब्रेरीज ऑलरेडी पहले से बनी हुई रखी है। जस्ट हमें सिर्फ उसको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको वो लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी? आपने जाना है गूगल पे और आपने लिखना है क्यूआर कोड पीएचपी सोर्स फॉर। आपके पास एक साइट है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि पहले से ऑलरेडी बनी रखी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। और इसमें आने के बाद आपने नीचे आ जाना है। ये कॉन्टैक्ट का यहाँ पर एक हेडिंग मौजूद होगी। इस कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो है वो आपने इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और ये लिंक आपके पास खोलोगे तो आपके पास कुछ लिखा आएगा पीएचपी क्यूआर कोड। यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक डाउनलोड का बटन मौजूद है। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास एक जिप फाइल जो है वो पीएचपी क्यूआर कोड की जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसको डाउनलोड करने के बाद शो इन फोल्डर करना है। यहाँ से कंट्रोल एक्स कट कर लो या कॉपी कर लो, आपकी मर्जी है। सी में जाना है, सेंथ में जाना है, वापस अपने फोल्डर में जिसमें हमने बनाया था कोड टेस्ट के नाम से ये रहा। इसमें आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना इस लाइब्रेरी को। ठीक है, इस लाइब्रेरी को एक्सट्रैक्ट करके आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है ताकि आपके पास जो भी फोल्डर इस लाइब्रेरी में मौजूद है वो बाहर आ जाए। अब चाहो आप इसको डिलीट कर दो या अगर आपने बाद में फर्दर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपने इसको रखना है तो आप इसको अपने पास किसी और फोल्डर में रख लो। मैं फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पीएचपी क्यूआर कोड का फोल्डर बन जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें काफी सारी फाइल जो है ना मुझे देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एक फाइल आपको दिखेगी क्यूआर लिब की। बेसिकली ये हमारे पास क्यूआर कोड की जो है वो लाइब्रेरी है। इसको हम इंक्लूड कराएंगे अपने पीएचपी फोल्डर के अंदर। इसके अंदर एक मेथड होता है पीएनजी के नाम से, जो कि हमारे पास एक जो हमारी जो क्यूआर कोड की जो इमेज है ना वो पीएनजी के अंदर हमें बना के देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जस्ट यहाँ पर आने के बाद इस कोड के अंदर नहीं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ CMD लिखने के बाद कोड डॉट। तो ये मेरा पूरा फोल्डर जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपनी, जिसके अंदर मैं सारा काम कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। इतना लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी जो है वो पीएचपी की जो है वो बॉयलर प्लेट ओपन करता हूँ। लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और उसके बाद ये लेस क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन। ये मेरी पीएचपी की बॉयलर प्लेट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया हमारे पास जितनी भी जो है वो लाइब्रेरी जो है जिसमें हमारे पास पीएनजी का मेथड मौजूद है वो हमारे पास मौजूद है इस लाइब्रेरी के अंदर क्यूआर लिब के अंदर। तो मुझे इस फाइल को यहाँ पर एक्सेस करवाना है तो मैं इसके लिए इंक्लूड यूज करूंगा, इंक्लूड। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया कॉमास और उसके अंदर मैं लिखूंगा। अब देखिए ये जो फाइल है क्यूआर लिब ये मौजूद है इस पीएचपी क्यूआर कोड के अंदर। सबसे पहले मैं जाऊंगा पीएचपी क्यूआर कोड के अंदर, पीएचपी क्यूआर कोड। उसके बाद लिखूंगा स्लैश स्लैश। अंदर जाने के बाद मेरे पास कौन सी फाइल है? क्यूआर लिब के नाम। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर लूंगा। ये करने के बाद बस आपसे इतना एग्जीक्यूट कर लेना है। यहाँ करने के बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर टेक्स्ट के नाम से या डॉलर नेम के नाम से, जो भी आप बनाना चाहो। मैंने लिखा इक्वल्स टू। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर एक जो है वो स्ट्रिंग पास कर लो, आपने जो भी पास करना है। मैंने कह दिया असद अली। मैं चाहता हूँ एक असद अली का क्यूआर कोड बनाऊं, जब भी कोई स्कैन करे क्यूआर कोड को तो उस पर असद अली लिखा है। तो हमने जब लाइब्रेरी को इंक्लूड करा लिया, हमें ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता इस लाइब्रेरी की मदद से। हमने जस्ट यहाँ पर कुछ क्लास को कॉल करना है क्यूआर कोड की क्लास को। तो किस तरीके से लिखो? क्यूआर कैपिटल कोड। अगर मैं इसके ऊपर माउस रखूं तो फिलहाल अभी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मैं इसके ऊपर माउस रखूं तो आपको दिखेगा ये क्लास है क्यूआर कोड। अब आपको पता है अगर किसी, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में सीखा था कि अगर किसी स्टैटिक वेरी मेंबर्स या फंक्शंस को आपने किसी क्लास में एक्सेस करना हो तो आप उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन स्टैटिक जो है वो फंक्शन या वेरिएबल्स मौजूद है तो आप उसको सिंगल ऑपरेटर, सिंगल एरो ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। अगर आपके पास कोई स्टैटिक मेथड है और वो आपकी क्लास में है, आपको उसको एक्सेस करना है तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीएनजी। मैंने आपको बताया पीएनजी मेथड का यूज करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर माउस रखूं तो आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। ये जो एक फंक्शन है ये क्या है? स्टैटिक फंक्शन है। किसी भी क्लास के स्टैटिक फंक्शन को अगर आपने एक्सेस करना हो तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करो। अगर एक नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना हो तो आप
सिंगल एरो ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इस तरीके से आप जो है वो लिख रहे हो। अब इसके अंदर हमारे पास पहली आर्ग्यूमेंट क्या होती है, पहली आर्ग्यूमेंट ये होती है कि मैं इसमें क्या टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ। तो मैंने बता दिया भाई मैं इसके अंदर नेम पास करना चाहता हूँ, ये जो मैंने ऊपर नेम कॉल कर रखा है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। फाइल को सेव किया, ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट 4/90, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड टेस्ट, एंटर करता हूँ तो क्यूआर कोड बन गया। काइंडली स्कैन कीजिए, मुझे बताइए असली लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, स्कैन करो, कोई कैमरा को ओपन करो, बस कैमरा इसके सामने रख दो, ये स्कैन कर लेगा खुद ही इसको। आ गया आपके पास, असली लिखा आ गया होगा मोबाइल में, आ गया सबके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूआर कोड को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाके नाम चेंज कर दूं, मैं इसकी जगह कर दूं एडी.कोड। ठीक है, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया, तो अब अभी आप देख लो ऐसा है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए चेंज हो जाएगा, ये देखिए चेंज हुआ। अब स्कैन करके देखिए आ रहा है आपके पास, एडी.कोड लिखा आ रहा है आप लोग के पास। यहाँ पर हमारे पास क्यूआर कोड का जो है वो रिजल्ट जो है, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल पास किया वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो कोई मान लीजिए मैं एक लिंक खोल देता हूँ, ये वाला लिंक मेरे पास अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ ये लिंक जो है जैसे कोई क्यूआर कोड स्कैन करे मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाए, तो मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी करूंगा इस लिंक को, यहाँ पर आके इस लिंक की जगह इसको पेस्ट कर दूंगा, फाइल को सेव करूंगा, आके क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा तो ये वाला क्यूआर कोड बन जाएगा। काइंडली स्कैन करके देखिए इसको, आ रहा है ना सबके पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टास्क ये है, हमने ये तो देख लिया कि क्यूआर कोड जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल और आसान तरीका हमने देखा। अब यहाँ पर जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक फोल्डर मौजूद हो, तो यहाँ पर आने के बाद जो है मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक कोई फोल्डर हो जो कि मेरे पास क्यूआर कोड मेरा सेव करवा रहा हो बार बार, ताकि मुझे आसानी रहे बाद में मैं उसको यूज कर सकूं। सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या होती है कि क्यूआर कोड जब भी सेव हो ना इमेज की शक्ल में, तो हमेशा क्या हो, हर बार एक यूनिक आईडी से जनरेट हो रहा हो, ताकि वो सेम ना हो जाए ना, किसी और कंटेंट किसी और से ना मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से। मैंने एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पर आने के बाद मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इससे पहले लिखता हूँ, बात समझिएगा, मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर लोकेशन के नाम से, और उसमें मैं क्या कहता हूँ भाई कहाँ पर सेव करवाना है आपने, आप जाओगे इमेजेस के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर के अंदर तो हमें स्लैश लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर सेव करवा देना। मैंने जस्ट उसको पाथ दे दिया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर पाथ के नाम से, और मैं उसमें कहता हूँ क्या कि यार यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, इसकी लोकेशन उठाओ, डॉलर लोकेशन। उसके साथ मैं चाहता हूँ इमेज को सेव करवाने का तरीका बता रहा हूँ, किस लोकेशन पे सेव करवाना है वो बता दिया। अब मैं चाहता हूँ उसकी आईडी हमेशा यूनिक जनरेट हो। यूनिक मतलब जो पहले किसी और का जो है ना वो क्यूआर कोड ना बनाओ। तो यहाँ पर पीएचपी के अंदर एक फंक्शन मौजूद है यूनिक आईडी के नाम से, मैं लिखता हूँ यूनिक आईडी। तो मैंने फंक्शन बनाई, क्या करेगा, मुझे यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा होगा। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट, चूंकि पीएनजी आप देख सकते हो पीएनजी मेथड है आपके पास क्यूआर कोड का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेज सेव होगी वो भी पीएनजी के अंदर होगी, पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंशन बना दूंगा डॉट, इन्वर्टेड कॉमा से लिखूंगा डॉट पीएनजी। देखिए मैंने क्या बोला, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, यूनिक आईडी बनाओ और डॉट पीएनजी के साथ उस इमेज को सेव कर दो। ठीक है, आइए चला के देखते हैं। ये इमेज मैंने यहाँ पे बना दी। अब मैंने ये उसकी पहली आर्गुमेंट क्या होती है कि आप इस क्यूआर कोड को जो है वो क्या ओपन करवाना चाहते हो क्यूआर कोड से। सेकंड आर्गुमेंट होती है किस लोकेशन पे सेव करवाना चाहते हो। तो मेरे पास मेरा जो लोकेशन है वो क्या है, पाथ। तो मैंने इस पाथ वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया, फाइल में सेव कर दिया। क्लियर हो गई बात। आइए चला के देखते हैं क्या होता है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, पेज खाली हो गया क्योंकि मैंने इमेज को कहीं शो नहीं करवाया। आइए देखते हैं क्या मेरे पास इमेज के फोल्डर में इमेज गई। ये देख सकते हो आप, इमेज आ गई। अब मैं क्लिक करूंगा, ये देखो आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने फोल्डर में तो सेव करवाना सीख लिया, किस तरीके से इमेज को फोल्डर में सेव करवाया जाए। अब मैं चाहता हूँ यार इमेज शो हो जाए, तो मैं लिखूंगा एको। एको के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ इमेज का टैग। ये मैंने इमेज का टैग ओपन कर लिया, SRC। और उसके बाद मेरी इमेज किस फोल्डर के अंदर सेव है, तो सॉरी किस वेरिएबल में सेव है, डॉलर पाथ के अंदर जाके सेव हो रही है ना। तो मैंने लिखा डॉलर पाथ, और मैंने यहाँ पर आगे इसको क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। आप नीचे से क्यूआर कोड आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहे इसको स्कैन करके देख लो तो वही जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करा रखी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने स्टोर क्या करा रखा है, ये वाला लिंक। क्लियर होगी बात। अब इस क्यूआर कोड के और भी काफी सारे जो है ना वो लेवल्स होते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो उसका एक ऑप्शन होता है ECC इन क्यूआर कोड।
क्यूआर कोड बेसिकली होता क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कि आपको क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ ईसीसी लेवल इन क्यूआर कोड। तो ये है क्या, क्यूआर कोड हैज एरर करेक्शन कैपेबिलिटी टू रीस्टोर डेटा इफ द कोड इज डर्टी और डैमेज। अगर आपका कोई क्यूआर कोड जो है वो डैमेज हो चुका है तो इसके कुछ लेवल्स हैं, एक है एच, क्यू, एम और एल। मान लीजिए कुछ ये इस तरीके से डैमेज होगी ये फाइल, तो आप किसी भी क्यूआर कोड को उसके लेवल के ऊपर लाके यानी ईसीसी की मदद से उस फाइल को रिकवर कर सकते हो, डेटा लॉस होने से बचा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लेवल है, लेकिन एल, एम, क्यू, एच, ये 4 लेवल होते हैं। देखिए आप एल में जो है ना वो कंप्लीट 7% जो है वो उसके बाद फुली फिल्ड आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर करेक्शन लेवल बता रहा है कितना लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, डॉलर ईसीसी इजिकल्स टू, कुछ भी बना लो, आपका मर्जी, आप कोई भी नाम से बना सकते हो। अब मैं इसमें जो लेवल है वो आपको मैंने दिखा चुका हूँ, एल और हमारे पास था एम, क्यू, एच। मैं यहाँ पर एल लेवल जो है वो यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास होता है क्यूआर कोड के अंदर मेरे पिक्सल का साइज, यानी मेरे पास जो अंदर पिक्सल यूज हो रहे हैं ना अपनी मेरी इमेज को बनाने के लिए, उसमें पिक्सल का साइज। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल डॉलर पिक्सल साइज, ये वेरिएबल बना। उसके बाद मेरे पास पिक्सल के साइज कितने होते हैं, आपके पास जो पिक्सल के साइजेस होते हैं वो 1 से 10 के अंदर होते हैं, यानी 1 से 10, इससे ज्यादा पिक्सल का साइज नहीं रख सकते आप। लेवल ही 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया 10। उसके बाद होता है आपके फ्रेम का साइज, जो जिसमें आपका क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है, तो उसका भी लेवल 1 से 10 तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता ना उससे कम होता है। तो मैंने लिखा डॉलर, एक वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रेम साइज के नाम से, उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी 10। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होगी, ये इसी के मेथड है, ये इसी के अंदर कॉल होंगे। थर्ड पे क्या होता है कि आप बताओ कि करेक्शन लेवल कितना होगा, तो मैंने लिखा डॉलर ईसीसी, क्योंकि वो करेक्शन लेवल उसके अंदर पास है। फिर आता है पिक्सल का साइज, तो मैंने लिखा डॉलर पिक्सल साइज। फिर आता है आपके पास फ्रेम साइज, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया फ्रेम साइज। आइए आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी मदद से आप क्यूआर कोड को और बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आइए यहाँ पर जो है वो हम डेटाबेस में इसको सेव करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने अभी बात की थी कि हम क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे और उसके बाद डेटाबेस में स्टोर करना सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसको व्यू भी कर पाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP माई एडमिन, मैंने इसको ओपन कर लिया। डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेता हूँ क्यूआर कोड के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्यूआर कोड का डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं एक टेबल बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से, मैंने टेबल बना लिया। मैं चाहता हूँ उसमें 3 कॉलम हो, 3 कॉलम, एक आईडी, नेम और क्यूआर कोड सेव हो रहा होगा। मैंने गो पे क्लिक किया, ये टेबल बन गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईडी, इंटीजर में होगी, प्राइमरी की लगा लेता हूँ उसके ऊपर आगे, ये प्राइमरी की लग गई। उसके बाद नेम होगा, फिर उसके बाद होगा मेरे पास क्यूआर कोड। हम क्यूआर कोड का पाथ सेव करवा रहे होंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको पता है बारचार है तो लेंथ देनी पड़ती है, तो मैंने लिखे 255 255। वो पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास मेरा टेबल आप देख सकते हो बन चुका है। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो एक तो फॉर्म बना लेता हूँ। मैंने शिफ्ट दबा के बन क्लिक किया तो बूटस्ट्रैप की बॉयलरप्लेट लगा ली। टाइटल लिख लेते हैं क्यूआर कोड, फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, उस रॉ में जाओ, एक कॉलम बनाओ, कॉल हाइफन MD -12, 12 का कॉलम बना लिया। एक फॉर्म बना लो, यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हमें, बना बनाया मिल जाएगा। ये फॉर्म बना लिया हमने, ठीक है। ये शॉर्टकट है बूटस्ट्रैप के, कुछ TBN एक्सटेंशन मौजूद है जिसके इस्तेमाल से फॉर्म मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईडी ऑटोमेटिक जनरेट है, हमें खुद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें नेम देना है, क्यूआर कोड खुद जनरेट होगा उस बंदे। तो मैंने यहाँ पर आके लिख दिया लेवल में नेम पास करूंगा, इसका नेम भी रख लेता हूँ, टाइप जो है वो टेक्स्ट रख ली। यहाँ पर पास कर देते हैं एट्रीब्यूट नेम का, ताकि हम इसके जरिए नाम यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में आने वाला डेटा जो है वो उठा सकें। मैंने इसका नाम रखा यू नेम, और मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। और अब मुझे इस कोड को यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, ताकि मैं फ्रंट पे देख सकूं मेरा किस तरीके यूआई आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास जो है वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद वापस आता हूँ, नीचे एक बटन भी बनाना था, तो यहाँ पर बना लेता हूँ इनपुट कॉलन सबमिट, सबमिट टाइप का बटन बना लिया। इसमें रख देता हूँ सेव डेटा, और क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ताकि बटन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे, BTN हाइफन सक्सेस। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं एक बटन बन चुका है, ठीक है। मैं चाहता हूं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये क्या करे,
ये इसी पेज के ऊपर वापस आए, क्यों? क्योंकि सारी जो कोड लिख रहा हूँ इसी पेज के ऊपर लिख रहा हूँ। तो फॉर्म पे जब बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म के अंदर एक आपको पता है एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन के नाम से, जिसमें ये बताता हूँ कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा इसी पेज के ऊपर वापस आ जाओ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डेटा लेके जाए इनक्रिप्ट करके, यानी छुपा कर, यूआरएल में ना दिखे। तो मेथड कौन सा यूज करूंगा? पोस्ट। यहाँ पर मैंने मेथड कौन सा यूज किया? पोस्ट। इस बटन का भी नाम रख लेता हूँ, तो नेम रख दिया मैंने btn save। अब आते हैं यहाँ पर कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कनेक्शन बनाता हूँ, डॉलर कौन एक वेरिएबल बना लिया, उसमें लिखता हूँ माई सीक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। पहला आर्ग्यूमेंट जो होती है वो होती है कि आप अपने होस्ट का नाम बताइए। तो हम लोग लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, मैंने लिखा लोकल होस्ट, कॉमा। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपका यूजर अकाउंट क्या है आपके डेटाबेस में। तो मैंने कहा रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने? यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये रहा क्यूआर कोड। तो मैंने डेटाबेस का नाम क्यूआर कोड रखा था, तो यहाँ पर जो है मैं पास कर दूंगा क्यूआर कोड। और उसके बाद अगर जो है वो ये फंक्शन अगर कनेक्शन सही नहीं है तो आप क्या करना, एक मैसेज दिखा देना क्या डाई के फंक्शन से हम इस्तेमाल करेंगे, कनेक्शन फेल्ड। फाइल को सेव कर दी, ये कनेक्शन मेरा बन चुका है। तो ये कनेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ अगर जो है वो इस सेट एक फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि आया वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने ये कहा कि डॉलर रिक्वेस्ट, आपको पता है हम किसी भी जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, पोस्ट, ठीक है, जिसके इस्तेमाल से हमें वैल्यू उठानी हो। सुपर ग्लोबल क्या करते हैं, आपके पास एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डेटा को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर जो है वो चेक करो ये बटन सेव, यानी कोई अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करो, यहाँ पर ये कोड तब चलाना, यानी ये बीटीएन सेव जब एग्जिस्ट करता है तभी ये कोड चलाना, वरना नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, मुझे भी इस लोकेशन की जरूरत नहीं है। मैं नाम जो है ना वो जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा होगा वो नाम सेव हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, इस कोड को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ सारी फिलहाल के लिए। मैंने कहा राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट लिखूंगा ताकि मैं वो टेक्स्ट बॉक्स से आने वाला डेटा उठा सकूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया यू नेम, क्योंकि हमने क्या नाम रखा था उस टेक्स्ट बॉक्स का? यू नेम, ये देख सकते हो आप। मैंने कहा जो भी यू नेम से डेटा आ रहा है वो एक वेरिएबल में डाल देना जिसका नाम क्या है, डॉलर नेम। जो भी इसके अंदर डेटा आ रहा है वो किसमें उठा के डाल देना, डॉलर नेम के अंदर। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर ये करने के बाद मुझे जो है मैंने कहा इसको इमेजेस के फोल्डर में सेव कर देना लोकेशन के साथ, ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए जो भी नाम यूजर दे रहा होगा वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे चलाना है, यहाँ पर लिखना है डॉलर एसक्यूएल क्यूरी, जो कि डेटाबेस में इंसर्ट करने का काम करेगी। अब मैं यहाँ पर आके लिखूंगा क्यूरी इजिकल टू इन्वर्टेड कॉमा। मैं यहाँ पर आया जल्दी से और क्यूरी बनाने के लिए मैं एसक्यूएल में आ गया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये क्यूरी बन गई। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ आया कोड में, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मुझे आईडी नहीं चाहिए क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर सबको हटा दिया। याद रखिएगा क्योंकि हम स्ट्रिंग डेटा पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा सिंगल ओपन किया, इसके अंदर आया नेम, इसमें स्टोर था तो कॉपी किया, यहाँ से इधर पेस्ट कर दिया, कॉमा इमेज। इमेज किसमें सेव हुई है, पाथ के अंदर। तो मैंने यहाँ से पाथ उठाया क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए स्ट्रिंग को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? ये सेव किया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी, जो कि क्यूरी को रन करने का काम करता है। माई सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है कि अपने कनेक्शन का नाम बताइए। तो मैंने लिखा डॉलर कॉन। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि अपने क्यूरी, जहां पर आपकी क्यूरी चल रही है, जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम दीजिए। तो मैंने कहा डॉलर एसक्यूएल क्यूरी। जो भी रिजल्ट सेव हो जाए, हेडर में एक काम करना, हेडर जब ये सब कुछ कर लो तो वापस इसको इसी पेज के ऊपर लेकर आना, किस पे, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो हेडर पे लिखा, मैंने आके लिखा लोकेशन कॉलन इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लेकर आ जाना। और साथ साथ एक मैसेज भी लेकर आना, एमएसजी एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने बना लिया अपना मैसेज। अब मुझे ये मैसेज हासिल करना है तो मैं किसी अलर्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा डॉट कॉल, एक कॉलम बना लेता हूँ, कॉल हाइफन एमडी माइनस 12। इसमें मैं अपना मैसेज शो करवाऊंगा जो कि रिकॉर्ड बताएगा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MT-3, यानी ऊपर से इस फॉर्म के बाद टॉप से थोड़ा सा स्पेस लेके नीचे आ जाना। वापस गूगल पे आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट्स। बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स उठा लेंगे यहाँ से, ये ट्रैक करते हैं, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से।
यहाँ पर आपको एक जो है ना बना बनाया बूटस्ट्रैप का एरर मिल जाएगा जो कि क्लोज हो सकता है। नीचे आइए सबसे लास्ट में, ये रहा। देखिए आप इसे क्लोज करते ही हट जाता है। यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ये कोड में आता हूँ और यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। पीएचपी की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इसलिए ओपन किया है। मैंने कहा अगर इस सेट चेक करो, क्या चेक करो भाई, देखिए किसी भी, ये जो मैसेज मैंने भेजा है ना, ये वाला मैसेज ये यूआरएल में जा रहा है, यूआरएल में, क्योंकि यूआरएल बन के जाएगी इस तरीके से। तो किसी भी यूआरएल से मैसेज निकालने के लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा डॉलर अंडर स्कोर गेट। अब ये डेटा सेव हो रहा है, मैंने आपको बताया था वहां पर हमने एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल बना रखा है एमएसजी के नाम से, जिसमें ये मैसेज पड़ा हुआ। तो मैंने कहा जाके चेक करो एमएसजी, अगर क्या करो ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुए, यहाँ पर मैंने एचटीएमएल रखी और नीचे आके मैं इस पीएचपी के टैग को क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट इसके अंदर बंद हो रहा है। यानी इफ की कंडीशन यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हो रही है, फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट को, ये बंद हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज में कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज शो करवाना है, वो मैसेज जो कि हमारे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये मैसेज मैं यहाँ से उठाया डिलीट, मुझे कौन सा मैसेज शो करवाना है जो कि मैंने यहाँ भेजा है, और वो मैसेज किसके अंदर आ रहा है, इस डॉलर गेट के अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट कराने के लिए दोबारा पीएचपी का टैग ओपन, एको लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको, और उसके बाद ये पेस्ट कर दिया मैंने गेट गेट, और उसके बाद इसको बंद किया, क्वेश्चन मार्क लेस देन, ये बंद हो गया, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? आइए चेक करते हैं, चला के इतना काम हमने कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ असद अली, मैंने इसके अंदर पास किया, सेव करवाऊंगा तो मेरा क्यूआर कोड की इमेज भी सेव होनी चाहिए और डेटाबेस में पाथ वगैरह सब कुछ सेव होना चाहिए। सेव पे क्लिक किया, आप देख सकते हो मैसेज आ चुका, कांग्रेचुलेशन रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पर आके चेक करते हैं, डेटाबेस के अंदर क्लिक किया, ओके किया, ये देख सकते हो नाम आ गया और ये पाथ आ गया। तो हमारे पास आके यहाँ चेक करते हैं इमेज के फोल्डर में क्या इमेज आई, ये देखिए मेरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अगर मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ तो मेरे पास असद असद अली लिखा आ जाए, क्योंकि मैंने नाम क्या भेजा उसके अंदर, असद अली। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास टास्क क्या है, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं नीचे यहाँ पर एक टेबल बनाओ, उसके अंदर लिखता रहे। तो यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, और उस रॉ में आने के बाद एक कॉलम बनाओ, कॉल हाइफन एमडी -12 12 का एक कॉलम बना लो। इसमें आने के बाद मैं वापस से ब्राउजर पे आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद टेबल सर्च करूंगा, बूटस्ट्रैप के टेबल, टेबल्स आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये टेबल बना बनाया मुझे मिल जाएगा, मैं जस्ट कॉपी करूंगा, यहाँ पर आके पेस्ट कर, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आईडी आ जाएगी, यहाँ पर नेम आ जाएगा, और यहाँ पर जो है लास्ट में क्यूआर कोड शो हो जाएगा, क्यूआर कोड की इमेज, ठीक है। ये मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ये सारे कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ये सारे पीडीज और टीआर, अब सारा काम हमने इधर करना है। मैंने लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ओपन किया, ये क्लोज कर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा क्यूरी बना रहा हूँ, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी, जो कि तमाम डेटा को डिस्प्ले कराएगी, एसक्यूएल क्यूरी शो। मैंने उसमें आगे लिखा सिलेक्ट करो तमाम डेटा, कहां से, टेबल का नाम क्या था मेरे, स्टूडेंट, सिलेक्ट करो तमाम डेटा स्टूडेंट से। उसके बाद जो भी डेटा उठा रहे हो, तो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी को रन करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है। डॉलर कौन, सबसे पहले तो कनेक्शन बताना पड़ता है, दूसरा वेरिएबल किसमें क्यूरी सेव है, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी शो। अब मैंने कहा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेव कर दो एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आ जाए तो अगर अगर माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज, अगर तुम्हारे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 0 से ज्यादा कोई रॉज है, तो तुम क्या करना, तुम वाइल का लूप चलाना, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो सकता है इसलिए लूप चला रहा हूँ, बहुत सारा डेटा उठाने के लिए एक के बाद एक। तो वाइल का लूप चलाया, डॉलर रॉ एक वेरिएबल बना इक्वल्स टू, वो तमाम डेटा को एसॉक एरे में कन्वर्ट कर देना। तो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर पैच एसॉक, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर पैच एसॉक का फंक्शन यूज करेंगे। और मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा था वो रिजल्ट के अंदर आ रहा था, रिजल्ट यहाँ पर पास करो, जो भी डेटा आया रिजल्ट में वो रॉ में भेज देना। और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, अच्छा ये सारा डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ इस रॉ के बाद खत्म होगा, पीएचपी को बंद ओपन किया, ये ब्रैकेट्स लगाए और ये बंद कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। अब मुझे इस कॉलम को नहीं चाहिए, एक कॉलम नहीं चाहिए, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं आईडी शो करवाऊंगा, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको
एको लिखा, उसके बाद डेटा आ रहा था रॉ के अंदर, और रॉ के एरे में मैंने यहाँ पर पास कर दिया, यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया, ये बंद कर दिया। यहाँ पर आऊंगा, कॉलम के नाम कॉपी कर लूंगा, ये आईडी कॉपी की, आईडी यहाँ पर शो करवानी, आईडी शो करवा दी, कॉपी किया दोबारा से, यहाँ क्या शो करवाना था नाम, तो नाम शो करवा लेंगे, नाम कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। चला के देखते क्या इतना दिख रहा है कि नहीं, ये देख सकते हो आप आगे, ठीक है। यहाँ पर क्यूआर कोड आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टीडी में आऊंगा, एक इमेज का टैग लगा लूंगा। क्या करूंगा, इमेज का टैग ओपन किया, यही सेम कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जस्ट ये वाले कॉलम का नाम, कौन से, क्यूआर कोड, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देख सकते हो आप मेरा क्यूआर कोड आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और स्टोर करके दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ जीशान नाम एक स्टोर कर रहा हूँ, सेव डेटा पे क्लिक किया, आप देख सकते हो जीशान का नाम स्टोर हो गया, उसका क्यूआर कोड बन गया। आप इसे चेक कर सकते हो क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके, तो आप देखोगे कि आप इजीली जो है वो क्यूआर कोड की मदद से वो तमाम इंफॉर्मेशन अचीव कर पा रहे हो या हासिल कर पा रहे हो। ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।